और राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर एसओजी के एक अधिकारी अपनी बात रख रहे हैं। उनके बैकग्राउंड के बारे में तो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड शून्य है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमको भी एसओजी ने पत्र लिखा है बयानों के लिए, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। वो अभी अगर आज फोन में भी बात हुई थी, हमारी जो पत्रकार बंधु आए थे, और उसमें भी मैंने स्पष्ट किया था कि जो पूरा जो एफआईआर जिन तथ्यों पे आधारित है, उन तथ्यों को सत्यापित करने के लिए यह आवश्यक है कि हम जो सरकार के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, और जिन्होंने पहले परिवाद दिया था श्री महेश जी जोशी, और जो अन्य कोई भी जो जिनसे हमें हमारे अनुसंधान में अगर सहायता मिल सकती है या हमें उनका पक्ष जानकर हम अपने अनुसंधान को अगर आगे बढ़ा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि अगर वो समय देंगे तो हम उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ से गिरफ्तार किया है उन्हें और कब किया है गिरफ्तार? आज है गिरफ्तारी, और इनको कल जो चूँकि ये बाहर से हैं, जो आउट स्टेशंस आपके अजमेर और उदयपुर, तो रात्रि की ये जर्नी करके और ये सुबह पहुँचे। सर, क्या नाम है, 13 तारीख को ये परिवाद पत्र पहली बार लिखा गया था महेश जोशी के द्वारा। 11 जून को 11 जून को या 13 जून को 11 जून को सर, इसके अंदर जब कल जो एसओजी की स्टेटमेंट आई थी, उसमें कहा था कि इसके अंदर पहले परिवाद था, अब इसको एफआईआर के अंदर परिवाद किया गया है क्योंकि एक्सपैंड करा गया था, क्या नाम है, जिन लोगों को सर्विलेंस में रखा गया था। तो ये ऑर्डर कब दिया गया कि ये एक्सपैंड करना है? क्योंकि आरोपी आ रहा है कि नहीं, आपका प्रश्न जो मैं समझ गया क्या कहना चाहते हो, लेकिन आपके तथ्य सही नहीं है। जो मैंने कल भी ये कहा था और उस बात को अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि जो परिवाद है, परिवाद की जांच आज भी जारी है, और जो अंतावरण पे जो नंबर थे उनमें जो तथ्य आए उसके आधार पे ये एफआईआर दर्ज है। तो एफआईआर जो है वो परिवाद के आधार पे अभी दर्ज नहीं की गई है। सर, एक आरोपी अजय सिंह, तो क्या कोई बीजेपी से कोई नाता है इसका कुछ? अभी पार्टी एफिलिएशन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उनके संगठन या वो क्या है इसकी जानकारी नहीं है। कोई पॉलिटिकली उनका मैंने बोल दिया हमें। सर, जिस तरह से एफआईआर के अंदर ये बात सामने आई है कि सरकार को अस्थिर करने और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में झगड़ा है, और जो करोड़ों ये जो बातें आपस में कर रहे हैं वो विवरण है। ये जो भी उसमें जो विवरण लिखा गया है वो जो आपस की वार्ता के आधार पे है, वो उसका हमारा कोई कंजेक्चर नहीं है, हमने कोई कपोल कल्पित नहीं है, कहने का मतलब। सर, 2 नंबर जो है ट्रेस किए गए हैं, क्या उसके अलावा और भी कोई नंबर हैं या और भी कोई आरोपी जो है आपने डिटेन किए हैं या कुछ और भी हैं जो गिरफ्तार? जी नहीं। सर, ये जिक्र एफआईआर में जो उनकी भी बयान से दर्ज किए जाएंगे? किनके? जो 2 विधायकों का जिक्र है, जो वो मैंने अभी बताया आपको। जो भी, मैं तो कह रहा हूँ कि उनको आप उनके अतिरिक्त भी अगर किसी का भी अगर हमें पक्ष जानकर अगर हमारे अनुसंधान को दिशा मिलती है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन में आप कोई भी जो सहयोग करते हैं तो उसका पक्ष लिखा जा सकता है, और उसके आधार पे आप जो प्रोसिक्यूशन है उसको बल मिल सकता है, या आपके अनुसंधान का जो निष्कर्ष उसके आधार पे लिया जा सकता है। सर, ये जब तथ्य सामने आए कि बातचीत के अंदर तथ्य, आपकी इन्वेस्टिगेशन के तथ्य सामने आए कि बात हो रही है, तो एक्सपैंड करने के लिए और किस बेसिस पे फिर ये एफआईआर दर्ज हुई? अगर ये 11 नहीं, आपकी एक्सपेंड करने की मतलब डेफिनेशन में समझ नहीं पाया। एक्सपेंड क्या कर रहे हैं? सर, कल जब पत्र एसओजी की तरफ से प्रेस रिलीज आई थी, उसके अंदर लिखा था कि 11 जून को लिखा गया था, अब इसको एफआईआर के दर्ज में रूप में लिया जा रहा है, और इसमें जब हमने एक्सपैंड करा। आप मेरी बात को अब तक समझ ही नहीं पाए। मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ कि एक परिवाद उन्होंने दिया, उस परिवाद की जांच अभी भी कर रहे हैं। उस परिवाद के आधार पर या अब तक की गई जांच के आधार पर एफआईआर नहीं बनती है। जो एक अंतावरण था उसके आधार पर एफआईआर बनती है, तो उस पर एफआईआर दर्ज है।
इट्स सो सिंपल। अंतावरण में कब ये सामने आया कि ये एफआईआर दर्ज नहीं, अंतावरण पे तो इट्स ए प्रोसेस, उसमें आप ये प्रोसेस कब शुरू हुआ? ऑन व्हाट बेसिस, व्हाट लेटर, ऑन व्हाट कंप्लेंट? नहीं, अंतावरण तो जो हमारी जो सूत्र सूचना है उसके आधार पे होता है। ये सूत्र सूचना कब सामने आई? 13 जून। 13 जून को सामने आई। और ये कब जो लेटर लिखा था महेश जोशी ने, उसके बेसिस पे? हाँ, फिर मैं आपसे ये रिपीटेडली कह रहा हूँ, वो बिल्कुल सेपरेट है। और जहाँ तक ये एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि कोई भी परिवाद होता है, परिवाद के आधार पर कोई अंतावरण नहीं किया जाता। सर, इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड सुनने बताया, लेकिन इनका बैकग्राउंड जो ये करते क्या थे, व्यवसायी हैं, कोई नौकरी या कुछ ऐसा, वो तो आया हुआ? हाँ, ये इनका व्यापार है, मेनली माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं दोनों की सर। जी। सर 13 जून को जो अभी तक की मेरी जानकारी है। सर 13 जून को जो इन्फॉर्मेशन आई आपके सामने सूत्रों से, वो क्या किसी पार्टी सूत्र का, कोई पार्टी के सूत्र थे? किस कौन से बेसिस पे ये? जी नहीं, जो आप जो एलिज करना चाह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। सर, ये जो दोनों नंबर है, क्या ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ये आपस में भी सर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? सर आपस में बातचीत हुई इनकी या आपस? जी, आपस में है ना बातचीत। जी।